बताओ ना अपने शौहर को कि सारा दिन तुम क्या करती हो। बताओ, बच्चे को संभालती हो, सास और नंद के लिए हंडिया चढ़ाती हो, सब बताओ अपने शौहर को। तो ये सब तो मैं कर रही हूँ ना अम्मी। तो किस पर एहसान कर रही हो? मेरी बहन को तुम उसके निवाले गिनवाओगी, मैं तुम्हारे हलक से निवाला खींच लूंगा। मेरी बहन को तकलीफ मत देना तुम, सुन लिया तुमने? छोड़े भाई, बस रहने दे। क्या तकलीफ दी है मैंने इन्हें? आप मुझे खुद ही बता देना सरमद। मैं भी अभी उनसे यही पूछ रही थी कि आखिर इनको मुझसे शिकायत क्या है। मुझे कोई शिकायत नहीं भाभी आपसे। आप ही ने अल्लाह वास्ते का बैर लगा रखा है मुझसे। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी, घर से निकाल दिया, तो क्या क्या दारुल अमान चली जाती? भाई के घर ही आना था ना मुझे। नहीं ऐनी नहीं, ये तुम्हारे भाई का घर नहीं है, तुम्हारे बाप का घर है। जिस तरह मुझे इस घर पर हक है उस तरह तुम्हें भी है। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम्हारे यहाँ रहने पर सवाल उठाए। मेरी बेटी की तो किस्मत ही खराब है। ससुराल में भी जीना हराम था और यहाँ भी जीना हराम कर दिया। क्या किया है मैंने? इनकी तलाक से मेरा क्या ताल्लुक है? ये इनका घर है, इनका यहाँ रहने पर मुझे क्यों एतराज होगा? तुम्हारा ऐनी की तलाक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर वही माहौल इसके लिए यहाँ बना दिया जाए तो ये यहाँ कैसे रहेगी? अच्छा, आप मुझे खुद ही बता दें, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि इनकी तलाक का गम खत्म हो जाए और ये खुशी खुशी यहाँ पर रहने लगे? हाय अल्लाह, मैं मर गई। कैसे मुंह भर के बोल दिए, ताना दिया मेरी बेटी को कि कैसे कम बोल जाएगी। देख रहे हो सरमत, ये ऐसे सारा दिन मेरी बेटी को ताने देती है। अरे बीबी, ये गम वही जानते हैं जिनको ये गम काटने पड़ती हैं, तुम क्या जानो। देख लो सरमत, ये ऐसे सारा दिन बोलती है। दोबारा कहो, क्या कहा है तुमने? आप बात को गलत रंग दे रही हैं। मैं कह रहा हूं क्या कहा है तुमने, दोबारा कहो। सरमद, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको अब अपने गम से निकल जाना चाहिए। जो होना था वो हो चुका। सरमत, अभी के अभी खड़े खड़े इसी वक्त इस लड़की का फैसला करता हूँ, फिर मैं देखूंगी बीबी कि गम कैसे भूले जाते हैं। तुम्हारे इस ताने ने मेरी बेटी का कलेजा छलनी कर दिया है। अभी फौरन अपने बाप को बुलाओ। क्यों? उनको क्यों बुलाऊं? जो भी बात करनी है आपको मुझसे करे ना। हाँ हाँ, इनके बाप को मत बुलाएं, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। दूसरों की माँ को अजियत दे दे के परेशान कर करके बीमार कर दो भले, और बहन को खून के आंसू रुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलाओ अपने बाप को अभी इसी वक्त। निकाह के वक्त भी वो यहाँ मौजूद थे ना, आज भी उन्हें होना चाहिए। क्या करना चाह रहे हैं आप? इतना जरूर करूंगा कि जो कुछ ऐनी सह रही है वो तुम भी समझ सको। अच्छा, तो इनकी तलाक का मद्दावा इस बात से होगा कि इनके भाई का घर भी टूट जाए? नहीं नहीं भाई, छोड़े इस बात को। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती भाभी। मैं ही आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे माफ कर दे। भाई ऐसा मत करें। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बातें भी तुम सुनो और इनके सामने हाथ भी तुम जोड़ो। मैं कह रहा हूँ अपने बाप को बुलाओ। बात मत बढ़ाए सर, आप जज्बाती हो रहे हैं। तुम जानती नहीं हो कि मैं अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करता हूँ, और तुम उसके साथ बराबरी कर रही हो। मैं किसी की बराबरी नहीं कर रही हूँ, उल्टा आपने मुझे इनके बराबर में लाकर खड़ा कर दिया, ये कहकर कि मैं भी वही सहूं जो ये सह रही हैं। अरे कितनी दीदा दलेर हो तुम, बजाय इसके कि चुपचाप शौहर की बात सुनो, आगे से बातें सुना रही हो। मुझे तो लगता है तुम इसको उकसा रही हो। सरमत, अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये अपना घर बसाना नहीं चाह रही, मुझे यही लगता है। नहीं नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो जाकर फिर दूसरी शादी कर लेंगी। जोया का सोचे, उसका क्या होगा? वो तो बहुत छोटी है, बच्ची है अभी। जोया मेरी बेटी है, नहीं मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बच्ची है वो। आप लोग मेरी बच्ची को बीच में मत लेकर आए। इनकी बच्ची को बीच में मत लाओ, इनके वालिद साहब को बीच में मत लाओ। बस हम चुपचाप मुंह पे जिप लगाए, इसकी तकरीर सुने, बातें सुने सारा दिन। बिस्मा ने मुझे नहीं बुलाया है। बुलाया है या नहीं बुलाया ये अहम नहीं है अंकल। आप आ गए ये बहुत जरूरी था। हालात मेरे बस में नहीं रहे। मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या माहौल रहा है, लेकिन मेरी वालिदा और मेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा।
मेरी बहन जो सरमद, हम बात कर लेते हैं ना। बिस्मा, 1 मिनट, सरमत को बात करने दो। हाँ मियाँ, क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारी वालदा और बहन? जी, मेरी वालदा और मेरी बहन बहुत अहम है मेरे लिए। कोई बोझ नहीं है मुझ पर जिन पर जुमले उछाले जाए। मेरी बहन की तलाक को मजाक समझा जाए, ये कहा जाए कि न जाने कब वो अपनी तलाक का गम भुलाएगी। ये तरबियत की आपने अपनी बेटी की, ये सिखाया आपने उसको। सरमद, चिल्लाना मत, चिल्लाओ मत मेरे सामने। बिस्मा, क्या मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है, हैं? भाई साहब, बस मेरा मुंह ना खुलवाएं। आपकी बेटी की जबान और सोच, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मेरी बेटी के नवाले तक गिनती है ये। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, उसका घर उजड़ गया, उसको तलाक हो गई और इसको जरा एहसास नहीं है मेरी बेटी का। सरमद ने इसे यहाँ तक कह दिया कि इसका फैसला कर देगा, लेकिन ये ढिठाई के साथ आंखों में आंखें डाल के सरमद के साथ बात करती रही। जरा भी इसे एहसास नहीं हुआ। बिस्मा, मैंने इन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा अब्बू। मैं जानता हूं बेटा कि तुमने इनकी बातों का जवाब नहीं दिया होगा। ये मिजाज है तुम्हारा। मुझे मालूम है, लेकिन क्या ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी कि हर रोज तुम्हें यहां खड़ा कर कर सवालों जवाब किए जाएं, कचहरी लगाई जाए, तुम पर इल्जामात लगाए जाएं और तुमसे यह भी कहा जाए कि तुम्हारा फैसला कर दिया जाएगा? क्या ये सिखाया था मैंने तुम्हें? तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि जहां इज्जत मिले तो वहां दुगनी इज्जत देना, और जहां इज्जत ना मिले वो जगह छोड़ने में देर मत लगाना। ये सिखाया था मैंने तुम्हें। आप यहाँ बैठकर बिस्मा से ये कह रहे हैं कि हम कचेरी लगाते हैं, इल्जामात लगाते हैं मेरी माँ और मेरी बहन। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन काबिल एहतराम है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरी बेटी की इज्जत कम है। लेकिन माँ और बहन की मोहब्बत में तुम ये तवाजुन रखना भूल गए सरमद। बिस्मा तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी बच्ची की माँ है, जिसका तुम आज फैसला करने वाले हो। मेरी बहन को कोई उसके दुख का ताना दे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे वो जो भी हो। चलो बिस्मा। क्या कह रहे हैं आप? बेटा, मैंने यहाँ तुम्हारी शादी की थी, कोई गुलामी का तौक तुम्हारे गले में नहीं डाला था जिसे तुमने जेवर समझ के पहन रखा। चलो मेरे साथ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जो इसे साथ लेकर जा रहे हैं, अच्छा है। अब मेरे लिए उसे तलाक देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, और ये भी जान पाएगी कि मेरी बहन कैसे जिंदगी गुजार रही है। ऐनी भी मेरी बेटी की तरह है और परवरदिगार उसे बहुत सारी खुशियां दे, लेकिन तुम अपनी बहन का बदला मेरी बेटी से क्यों ले रहे हो? और शायद वो भी तुम्हारी तरह का इंसान होगा जिसने इस बच्ची को इतना बड़ा दुख दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आजादी तो नेमत है और मुझे खुशी होगी कि मेरी बेटी इस गम की जिंदगी से आजाद हो गई। लो सुन लो मियाँ, जबान इनकी थी, बोलती ये थी। अब पता चला इसकी क्या तरबियत थी। घर से सीख के आई है ये सब। अस्तगफिरुल्लाह, बेटी के घर टूटने को नेमत कह रहे हैं ये। घर टूटना तो बड़े कर्ब की बात है, लेकिन घर हो तो सही। 4 दीवारी का मकान तो हो सकता है, लेकिन घर नहीं। अब तुम जा सकती हो अपने बाप के साथ अपने घर। इस सोच की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सुना बिस्मा, सरमत के घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अब्बू, जोया? बेटा, जोया इन्हीं के साथ रहेगी, वो हमारे साथ नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं आप अब्बू? कैसी बातें कर रहे हैं? जोया मेरी बेटी है। अंकल ठीक कह रहे हैं बिस्मा, जोया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वरना उसे भी यही खराफात सिखाए जाएंगे। तलाक को आजादी के तौर पर दिखाया जाएगा। मुझे अपनी बच्ची वैसे भी इन हाथों में नहीं देनी है। मेरी बच्ची की उसकी दादी और उसकी फप्पो तुमसे बेहतर तरबियत कर सकते हैं।